Hello, this is Tushali and starting the ACMP just in time. लीन सिस्टम का मतलब होता है कि लीन इज़ अ सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइज्ड मैथड को ऑर्गेनाइज करने के लिए, फॉर वेस्ट मिनिमाइजेशन, वेस्ट को मिनिमाइज करो विदाउट सैक्रिफाइस आपको करने की ज़रूरत नहीं है आपकी प्रोडक्टिविटी, विद अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के साथ। लीन इम्प्लीमेंटेशन, अगर लीन का इम्प्लीमेंटेशन कराना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑप्टिमाइजिंग दी वर्क फ्लो, किस तरीके से वर्क फ्लो को हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, और थ्रू द स्ट्रैटेजिक ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी कोई बना के प्लान बनाकर हम क्या कर सकते हैं, अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपने वर्क फ्लो को कर सकते हैं, वर्क फ्लो को मैनेज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आपको एक चीज़ सोचनी होगी कि आपका मिनिमाइज़ हो जाना चाहिए वेस्ट और एडेप्टेबल होना चाहिए, लोग उसको पसंद करें, उसको लें, ये भी आपको देखना होगा। ठीक है, वेस्ट इज़ नॉट टू बी कंप्लीट प्रोसेस, नॉट रिक्वायर्ड। वेस्ट वो चीज़ है जो कि ज़रूरत का नहीं है। वेस्ट क्या चीज़ है, जो कि आपकी ज़रूरत का नहीं है, वो आपकी ज़रूरत में नहीं काम दे रहा है, वो चीज़ क्या होती है, वेस्ट होती है। और उस नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, वेस्ट को हम क्या कह सकते हैं, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी भी कह सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि वेस्ट को रिमूव करने से हमारे पास खाली ओनली वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ ही बचती हैं। 7 वेस्ट आप अपने बुक में देखेंगे तो आपको दिखेगा, ICI के मॉड्यूल में दिया हुआ है कि 7 वेस्ट होते हैं, मतलब हाईलाइटेड, जिनको हमें हमेशा वेस्ट को रिमूव करना होता है, जिसको हम पहले बोलते हैं ओवर प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, वेटिंग टाइम, मोशन, ट्रांसपोर्टेशन, रीवर्क एंड ओवर प्रोसेसिंग। इन्वेंट्री बाहर खड़ी वेट कर रही थी, उससे हो गया ओवर प्रोडक्शन। मोशन इतना ज़्यादा था क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे हम, और ट्रांसपोर्टेशन इसलिए ज़्यादा हुआ क्योंकि रीवर्क और रीप्रोसेसिंग करना पड़ा। इन्वेंट्री बाहर खड़े वेट कर रही थी, इससे हो गया ओवर प्रोडक्शन। मोशन इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन से हुआ क्योंकि डिफेक्ट और ओवर प्रोसेसिंग करनी पड़ी। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें कुछ दी हुई हैं, लीन मैन्युफैक्चरिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। वो कहता है कि जो वेटिंग टाइम है वो क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, इन्वेंट्री 0 हो जानी चाहिए, जितना मांगो उतना दो, फुल प्रोसेसिंग होनी चाहिए, ओवर प्रोसेसिंग नहीं होनी चाहिए, फुल प्रोसेसिंग होगी, जैसा डिमांड होगा वैसा प्रोडक्शन होगा, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन होगा, ओवर प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि वो रुक जाए, कंटिन्यूअस फाइंडिंग द वे ऑफ रिड्यूसिंग द प्रोसेस टाइम, और बार बार खोजते रहो, अपनी ये बड़ी सी आइज़ लगा के खोजते रहो कि कहाँ पे आपका ऐसा है जहाँ जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, और उस रिड्यूस करने से हमारा प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टेक्निक्स पे। टेक्निक्स क्या कहती हैं, हम अब अपने लीन सिस्टम में ये 6 टेक्निक्स पढ़ेंगे। 6 टेक्निक्स जैसे ही बोलूँगी तो 6 सिग्मा याद आ जाएगा आपको। सबसे पहले जस्ट इन टाइम, काइजन कॉस्टिंग, 5S, 6 सिग्मा, 5S, TPM, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें यूज़ कराएंगी हम किस तरीके से लीन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें। फॉलोइंग बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, ये कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं। पहला, परफेक्ट फर्स्ट टाइम क्वालिटी। हम चाहते हैं कि पहली बार में ही हमें क्या मिले, परफेक्ट क्वालिटी मिले, वेस्ट इससे हो जाएगा कम, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ऐसा ना हो कि आज अगर हम बढ़िया बना लिए तो हम भूल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करेंगे, और हम इतने फ्लैक्सिबल रहेंगे, जैसी सिचुएशन होगी वैसे अपने आप को चेंज कर लेंगे, नाउ जस्ट इन टाइम क्या कहता है, जस्ट इन टाइम स्ट्रीमलाइज दी कंपनी को स्ट्रीमलाइन करती है उसके प्रोडक्शन के प्रोसेस को कि सारी एक्टिविटी में से वेस्टेज ऑफ ऑल काइंड्स, हर तरीके का वेस्टेज क्या हो जाना चाहिए, रिमूव होना चाहिए, जिससे सिस्टमेटिकली ड्राइव आउट हो जाए प्रोसेस, एक आपका प्रोसेस सिस्टमेटिकली ड्राइव आउट हो। पुल सिस्टम, जस्ट इन टाइम जैसे ही बात होगी तभी हम सोच लेंगे ये तो पुल सिस्टम पे काम करेगा। लीन हमें हमेशा क्या कहता था कि हम पुल सिस्टम पे काम करना चाहते हैं। हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीन में भी देखा, वो पुल सिस्टम पे काम करना चाहता था। तो लीन जो है वो एक उसके लीन सिस्टम की जस्ट इन टाइम क्या है, टेक्निक है, तो उसके अंदर भी ये चीज़ हो सकता है कि कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर चाहते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा। पुल सिस्टम उसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोड्यूस
कंपोनेंट्स प्रोड्यूस और टू बी प्रोड्यूस, इस पूरी लाइन को मैंने तोड़ के लिखा है। पुल सिस्टम ऑब्जेक्टिव उसका होता है प्रोड्यूस और टू बी प्रोड्यूस, और कंपोनेंट्स उन कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करना और टू बी प्रोड्यूस रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर फॉर द यूज़। जितना कस्टमर को ज़रूरत हो उतना, रेदर देन फॉर स्टॉकिंग करने से अच्छा है, इतने बड़े बॉक्स में बार बार स्टॉकिंग करने से अच्छा है कि आप क्या करो, जब कॉल आएगा, जब रिंग करेगा कॉल, तभी आप क्या करना, बनाना। अदरवाइज स्टॉकिंग करने का कोई भी मतलब नहीं है। ये पुल सिस्टम पे काम करता है। पुल सिस्टम इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रोड्यूस और टू बी प्रोड्यूस और अ कंपोनेंट रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर और फॉर यूज़, जब ज़रूरत हो या फिर कस्टमर मांगे, रेदर देन फॉर स्टॉकिंग। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है रिस्पॉन्ड टू डिमांड, डिमांड को रिस्पॉन्ड करते हैं। प्रोड्यूस व्हेन नीडेड, इसमें 3 तरीके की चीज़ें दी हुई हैं, जिसको जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, जस्ट इन टाइम परचेज़, जस्ट इन टाइम परचेज़ और परचेज़ ऑन डिमांड, इस तरीके से अलग अलग जस्ट इन टाइम को किया हुआ है। प्रोड्यूस व्हेन नीडेड, जब ज़रूरत होगी तब प्रोड्यूस करना, मतलब जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, डिमांड फॉर द फिनिश गुड्स, यहाँ पे फिनिश गुड्स है इसका फुल फॉर्म, फिनिश गुड्स, ईच कंपोनेंट्स, हर कंपोनेंट ऑन प्रोडक्शन लाइन प्रोड्यूस ओनली व्हेन नीडेड। नेक्स्ट स्टेज वाला जब मांगेगा तभी आप बना के देना। परचेज व्हेन डिमांडेड, परचेज तब करो व्हेन डिमांडेड, जब उसका डिमांड हो। जस्ट इन टाइम परचेजिंग, मटेरियल परचेज आर कॉन्ट्रैक्टेड, मटेरियल परचेज करो और आर कॉन्ट्रैक्टेड। रिसिप्ट और यूसेज ऑफ मटेरियल, जब ज़रूरत हो या देना हो, और मैक्सिमम टू द एक्सटेंड ऑफ पॉसिबल, जितना मांगा गया है उतना ही देना चाहिए। इस वर्ड को हम ध्यान रखेंगे। ये एक पुल सिस्टम होता है। दूसरा जस्ट इन टाइम व्हेन नीडेड, प्रोडक्शन के बारे में बात किया है। जस्ट इन टाइम फॉर परचेजिंग के लिए बात किया है। मटेरियल परचेज और कॉन्ट्रैक्टेड, जितना परचेज और कॉन्ट्रैक्ट करो। रिसिप्ट और एंड यूसेज ऑफ मटेरियल, जितना यूसेज और मटेरियल को रिसिप्ट करो, मतलब जितना ज़रूरत है उतना लो और उतना ही यूज़ करो। मैक्सिमम टू द एक्सटेंड ऑफ पॉसिबल, जितना हो सके उतना ही लेना चाहिए। जस्ट इन टाइम प्रोसेस को अगर हम देखें तो जस्ट इन टाइम के प्रोसेस में GIT प्रोसेस बनाया गया है। GIT प्रोसेस को क्या कहते हैं कि विज़िट टू द इंजीनियर को सबसे पहले उनके शॉप पे स्टाफ को अपने सप्लायर के साइड पे भेज दो। उनके यहाँ जाके वो एग्ज़ामिन करके आए प्रोसेस को स्पेयर पार्ट्स और मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर टू द एग्जैक्ट डेट, उससे ये वादा करके आए कि एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट टाइम व्हेन बी नीडेड पे देगा। इंस्टॉल अ EDI सिस्टम, एक EDI सिस्टम उन पे लगा दो। एंड टेल द सप्लायर एग्जैक्ट हाउ मच ऑफ विच पार्ट टू बी, कितना चाहिए, कब चाहिए, कौन सा चाहिए, ये उनको अपने आप पता चल जाए। एग्जामिन डिलीवरी टू द प्रोडक्शन फ्लोर, स्ट्रेट डिलीवरी, तुरंत उसी के स्ट्रेट डिलीवरी प्रोडक्शन फ्लोर पे हो जाए। इमीडिएट यूज़ इन दी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अरे वहीं क्यों दे रहे हो, बेटर है कि आप एक काम करो, स्पेसिफिक मशीन पे ले जाके ही ड्रॉप आउट कर देना। पहले देखते हैं कहाँ से स्टार्ट हुआ। एक इंजीनियर स्टाफ को सप्लायर की साइट पे भेज दो। एग्ज़ामिन करके वो फ़ोन करेगा और फ़ोन करके बोलेगा वो तो कह रहा है कि सब चीज़ें सही है, स्पेयर पार्ट्स मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर, उससे अच्छा ठीक है तो उससे कहो कि एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट टाइम पे देगा जब हम कहेंगे। बोला ठीक है दूंगा, पर मेरे यहाँ EDI सिस्टम लगा दो। EDI सिस्टम से मुझे ये पता चल जाएगा, EDI सिस्टम से मुझे ये पता चल जाएगा तुमको कितना चाहिए, हाउ मच ऑफ विच पार्ट टू बी रिक्वायर्ड, हाउ मच ऑफ विच पार्ट टू बी रिक्वायर्ड, आपको कौन सा प्रोडक्ट कितना चाहिए ये मुझे पता चल जाएगा। स्ट्रेट डिलीवरी टू द प्रोडक्शन फ्लोर, उससे कहना कि हमारे यहाँ तुरंत डिलीवरी प्रोडक्शन फ्लोर पे दे दे, इमीडिएट यूज़ हो जाएगा। जिससे वो तो कह रहा है इमीडिएट यूज़ के लिए मैं स्पेसिफिक मशीन पे दे दूँगा। एलिमिनेट द नीड फॉर अ लॉन्ग प्रोडक्शन, बहुत लंबा प्रोडक्शन करने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। स्ट्रीमलाइन करो फ्लो ऑफ पार्ट को फॉर मशीन टू मशीन से एलिमिनेट कर दो बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन लाइंस को। शॉर्टन द सेटअप टाइम को भी कुछ कम करो। सेटअप टाइम मतलब मुझे प्री हीटिंग का इतना टाइम लगता है तो प्री हीटिंग का टाइम कुछ कम करो, उससे क्या होगा हमारी कॉस्ट रिडक्शन होगी। हर एम्प्लॉय ट्रेन टू द एम्प्लॉयर हाउ टू ऑपरेट अ मल्टी एटीट्यूड फॉर अ डिफरेंट मशीन्स परफॉर्म टू लिमिटेड मेंटेनेंस। हर समय आप अपने मैकेनिक को या दूसरे एम्प्लॉयर को या
दूसरे मैकेनिक को ना बुलाना पड़े, हर एम्प्लॉय को छोटे मोटे मेंटेनेंस करना आना चाहिए। और सेवरल अल्टरेशन इन द सपोर्टिंग एक्टिविटी, जिसके आगे लिख सकते हैं बैक फ्लशिंग लिख सकते हैं। सपोर्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम आपको इंगेज करना पड़ेगा। एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे कि विजिट द इंजीनियर स्टाफ एट द सप्लायर साइड टू एग्जामिन the supplier's process, spare parts material for the supplier to the exact date and exact time when they are needed, जब उनको ज़रूरत हो। ठीक है, इंस्टॉल करा दो EDI सिस्टम, जिससे उसको ये पता चल जाए सप्लायर को एग्जैक्टली हाउ मच ऑफ विच पार्ट टू बी नीडेड। स्ट्रेट डिलीवरी टू द प्रोडक्शन फ्लोर, स्ट्रेट डिलीवरी किस पे होनी चाहिए? प्रोडक्शन फ्लोर पे होनी चाहिए। टू यूज़ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ड्रॉप आउट द प्रोडक्ट एट द स्पेसिफिक मशीन पे ही दे देंगे। एलिमिनेट द नीड ऑफ लॉन्ग प्रोडक्शन फ्लो रन, बहुत बड़े बड़े करने की जगह स्ट्रीमलाइन द फ्लो ऑफ पार्ट फ्रॉम अ मशीन टू मशीन एक फ्लो ऑफ पार्ट बना लो, जिसको हम यहाँ पे शॉर्टन करवा सकते हैं किससे? सेटअप टाइम से। और हर एम्प्लॉय को ऐसी ट्रेनिंग दो कि वो मल्टी एटीट्यूड के साथ डिफरेंट मशीन्स के लिमिटेड मेंटेनेंस को परफॉर्म कर पाए। और सेवरल अल्टरेशन होने की वजह से सपोर्टिंग एक्टिविटी सिस्टम को भी चेंज करना पड़ेगा। in which a company reduce the amount of work in process, जिसमें कि जस्ट एंड लाइन वो चीज़ होती है जिसमें कंपनी क्या करती है? रिड्यूस करती है अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, वाइल ऑल्सो श्रिंकिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्ट को श्रिंक करना, प्रोड्यूस बिफोर डिफेक्ट, और डिफेक्ट से पहले आइडेंटिफाई एंड फिक्स द रिड्यूसिंग द स्क्रैप कॉस्ट को रिड्यूस कर दे। 3 वर्ड याद रखना, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। वर्किंग पर बहुत सारे चीज़ें WIP में पड़े ही रहे हैं, वो नहीं चाहती। श्रिंक करना चाहती है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस बिफोर डिफेक्ट के पहले ही मुझे पता चल जाए कि वो प्रोडक्ट कम हमने प्रोड्यूस किया, जिससे हमारा क्या होता है? फिक्स कर सकते हैं हम, देयर बाय टू रिड्यूस दी स्क्रैप कॉस्ट को हम फिक्स कर सकते हैं। शॉर्टन सेटअप कॉस्ट, व्हेन द सेटअप कॉस्ट टेक अ लॉन्ग टाइम, अगर सेटअप कॉस्ट बहुत लंबा टाइम ले रहा है, कंपनी डज नॉट लॉन्ग प्रोसेस रन इन ऑर्डर टू स्प्रेड आउट द कॉस्ट सेटअप ओवर द मोर नंबर ऑफ यूनिट्स रिजल्टिंग इन अ हाई इन्वेंट्री, रिकॉर्ड वीडियो एंड रीड वॉच टू आइडेंटिफाई। अगर मेरा सेटअप टाइम बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं? बहुत लंबा टाइम लेते हैं कंपनी का टू लॉन्ग प्रोडक्शन रन इन ऑर्डर टू स्प्रेड द कॉस्ट ओवर द सेटअप ओवर मोर नंबर ऑफ यूनिट्स, रिजल्ट टू हाई इन्वेंट्री, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री होती है। नॉट अ जस्ट sufficient to reduce the setup time because there is a still problem with the machine not being coordinate properly। खाली सेटअप टाइम ख़त्म करने से सब कुछ नहीं हो जाता, तो मशीन प्रॉपर तरीके से आपसे क्या करिए? कोऑर्डिनेट नहीं करिए, सो दैट देयर इज़ अ स्मूथ स्ट्रीमलाइनिंग द फ्लो ऑफ पार्ट्स फ्रॉम मशीन टू मशीन। हम ये भी चाहते हैं कि हम स्ट्रीमलाइन कर सकें हर मशीन को दूसरे मशीन तक जाने के लिए, हर चीज़ को एक दूसरे तक जाने के लिए। टू प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ डिफरेंट मशीन्स की जो ऑपरेटिंग स्पीड होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ WIP इन्वेंट्री, बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री बच जाती है जिससे, और डिफेक्टिव पार्ट्स आर नॉट डिस्कवर्ड until next downstream machine operator works। जब तक हम दूसरे ऑपरेटर हमारा प्रोडक्ट नहीं लेगा तब तक हम अपने डिफेक्ट को नहीं बता पाते हैं। 2 ways to resolve the 2 problems resulting in the low product defect rate, जिससे हमें लो डिफेक्ट रेट हो जाएगा, एंड स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन WIP, और WIP में भी स्मॉल इन्वेस्टमेंट होगी। क्या चीज़ दी हुई है? हम चाहते हैं, दोबारा पढ़ेंगे इस चीज़ को, कि इस प्रोसेस इन विच द प्रोसेस वी रिड्यूस, हम चाहते हैं कि WIP वर्क इन प्रोसेस जो हो हमारा कम हो जाए, और कैसे कम होगा? हम जिससे नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स को क्या करना चाहते हैं? श्रिंक करना चाहते हैं और प्रोड्यूस करना चाहते हैं बिफोर डिफेक्ट एंड रिड्यूस द स्क्रैप कॉस्ट, जिससे स्क्रैप कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
शॉर्टन सेटअप टाइम का मतलब होता है व्हेन द सेटअप टाइम टेक्स अ लॉन्ग टाइम, कंपनी डज नॉट लॉन्ग प्रोडक्शन रन, कंपनी का प्रोडक्शन रन बहुत बड़ा नहीं है, इन ऑर्डर टू स्प्रेड ओवर दी सेटअप टाइम, इस वजह सेटअप टाइम इतना ज़्यादा लगने की वजह से हमारा क्या हो रहा है, मोर इन्वेंट्री लग रही है, हाई इन्वेंट्री लग रही है। नॉट जस्ट सफिशिएंट टू रिड्यूस द सेटअप टाइम, खाली सेटअप टाइम ख़त्म करने से सब कुछ नहीं हो जाएगा, देयर आर स्टिल प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी रहेंगी क्योंकि मशीन्स आर नॉट बीइंग कोऑर्डिनेटेड। क्योंकि प्रॉब्लम किस वजह से होगी, क्योंकि मशीन्स आपस में क्या नहीं कर रही हैं, अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर रही हैं, सो दैट दिस इज देयर इज़ अ स्मूथ, जो स्मूथ करने के लिए स्ट्रीमलाइज करना पड़ेगा फ्लो ऑफ पार्ट फ्रॉम अ मशीन टू मशीन, जो हमें स्ट्रीमलाइज करना पड़ेगा फ्लो ऑफ पार्ट फ्रॉम मशीन टू मशीन। दो प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ लार्ज डिफरेंस बिटवीन इन ऑपरेटिंग स्पीड में जो डिफरेंस होता है लार्ज, उसको कम करने के लिए मतलब वो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, एक एक्सेसिव WIP हो जाता है और डिफेक्टिव पार्ट्स आर डिस्कवर्ड टू द नेक्स्ट डाउन स्ट्रीम, जब दूसरे के पास जाएगा तभी पता चलेगा। इसको अगर हम रिजॉल्व कर देते हैं तो हमारा जो डिफेक्ट रेट होगा वो भी कम हो जाएगा और स्मॉल इन्वेस्टमेंट होगी WIP पे। दो चीज़ों से ये कम हो सकता है, एक कानबन कार्ड्स एंड ग्रुप मशीन्स इनटू द वर्किंग सेल। इसको अगर हम कहें तो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, इसको हम सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं और इसको कार्बन विजुअलाइजेशन कहते हैं। नोटिफिकेशन कार्ड एक डाउन स्ट्रीम एक मिनट नाउ कानबन सिस्टम क्या होता है, कानबन कार्ड्स notification cards that are downstream machine sent to each machine that feeds into the part on authorizing the production just enough components to fulfill the production लेने के लिए मुझे कितना components चाहिए, required to authorize in turn to the next downstream machine, और दूसरे downstream machine उसको भेजती है। That's a pull system initiate at the time of production process, जैसे ही production process start होता है वैसे ये कानबन कार्ड स्टार्ट हो जाता है। स्मॉल क्लस्टर, यहाँ पे अगर हम सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग लिखते हैं तो ये सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप ऑफ मशीन्स, छोटी छोटी मशीन्स का ग्रुप होता है, A-B मशीन साथ में है, C-D मशीन साथ में, E मशीन अकेले, तो ये दोनों प्रोडक्शन करके इस मशीन भेजेंगे, इन दोनों का प्रोडक्शन हो जाएगा तो यहाँ आएगा। तो इस तरीके की स्मॉल क्लस्टर्स होती हैं मशीन की, कैन बी रन बाय अ सिंगल मशीन ऑपरेटर, एक सिंगल मशीन ऑपरेटर, जहाँ इनको दो ऑपरेटर चाहिए थे वहाँ एक ही ऑपरेटर से ये काम कर लेते हैं। नो वर्क इन प्रोसेस बिटवीन द मशीन्स के बीच में कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस वाली चीज़ें नहीं होती है। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, दोनों की मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। कॉन्फ़िगर द फैसिलिटी, ईजियर टू कॉन्फ़िगर द प्रोडक्शन फैसिलिटी, इन दोनों को बताना आसान होता है। इमीडिएट आइडेंटिफाई द डिफेक्ट, अगर कोई डिफेक्ट होता है तो आपस में ये दोनों मशीन तुरंत बता देते हैं, ये नहीं होता कि इस डिपार्टमेंट की मशीन यहाँ पर आएगी तब बताएगा, इससे अच्छा यहीं पर ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। बोथ कानबन एंड मशीन सेल्स शुड बी यूज टुगेदर, दोनों आपस में मिलकर यूज़ करते हैं। दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। चेंज इन वर्कफोर्स का चेंज करना, ट्रेडिशनल अप्रोच इज़ टू हैव वन एम्प्लॉय मेंटेन वन मशीन, पर अब वो मोनोटोनस हो जाता है, अब वो बोरिंग हो जाता है, इसलिए अब हम क्या करते हैं, हर किसी को मल्टी एटीट्यूड दिखाते हैं। कहा जाता है देयरफॉर HR डिपार्टमेंट टू ट्रेन द एम्प्लॉयज़ हाउ टू use multi-attitude different machines and perform limited maintenance, spot product errors and focus to wide range of activities, compensation based of quality। जब भी आपको HR डिपार्टमेंट था तो HR डिपार्टमेंट कहता है कि आपको कितने तरीके की चीज़ें आती हैं, वो मेरे लिए बेनिफिशियल है, वो आप छोटी मोटी चीज़ें अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, आप मेरे पास नहीं लेके आओगे, कोई मैकेनिक को नहीं बुलाओगे, छोटे मोटे अगर एरर होंगे तो अपने आप ऑन द स्पॉट ठीक कर लोगे। और वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, अगर तुम बहुत सारे काम करते हो और क्वालिटी बहुत अच्छी देते हो तो कंपनसेशन तुमको क्वालिटी पे मिलेगा, वॉल्यूम पे नहीं मिलेगा। एम्पावर्ड वर्क पावर अलाउ द एम्प्लॉयज़ टू stop
देयर मशीन व्हेन दे सीन टू प्रॉब्लम, अगर उनको कोई प्रॉब्लम लगती है, आइदर इट बाय स्पॉट और कॉल द रिपेयर टीम इमीडिएटली, आप खुद भी रोक सकते हो, खुद भी ठीक कर सकते हो, और या फिर रिपेयर टीम को भी बुला सकते हो। क्विक रिस्पॉन्ड कैपेबिलिटीज़ ऑफ GIT सिस्टम ओमिट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेरिएंस रिपोर्ट, और जो वेरिएंस रिपोर्ट आती है उसमें भी ये हेल्प करता है, कभी भी रिड्यूस कर सकता है। नो नीड फॉर सप्लायर टू सेंड द इनवॉइस, कंपनी रिलाइज ऑन देयर इंटरनल प्रोडक्शन, कंपनी जो रिलाई करेगी उसके इंटरनल प्रोडक्शन पे, रिकॉर्ड्स टू बी कंप्लीटेड पेमेंट करने के। अल्टरनेटिव टू सपोर्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम, द लार्ज नंबर ऑफ डेली शिपमेंट्स क्रिएट्स अ पाइल अप ऑफ अकाउंट्स पेबल्स, मेक अ सिंगल कंसोलिडेटेड मंथली पेमेंट, उनको सिंगल कंसोलिडेटेड पेमेंट की जाती है। नो रिसीविंग ऑफ पेपर वर्क नहीं होता, बिकॉज द सप्लायर डिलीवर द पार्ट्स डायरेक्टली टू द प्रोडक्शन ऑपरेशन पे डायरेक्ट भेज देता है। बैक कैलकुलेशन हम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं फिनिश गुड्स को और क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट एडजस्टेड टू द स्क्रैप। मानो कि अगर 100 चीज़ें हुई और 100 का हमें पता है कि 100 चीज़ों का प्रोडक्शन हुआ, और एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें 1.10 ग्राम्स चाहिए होता है। 1.10 ग्राम्स में मेरा 2 जो होता है वो निकल जाता है, स्क्रैप निकल जाता है, तो 1.1 पे मैं कैलकुलेशन करूँगी। जस्ट इन टाइम एम, इसका एम क्या होता है? एम ये होता है प्रोवाइड अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मीटिंग द कस्टमर डिमांड ऑन टाइमली बेसिस एंड प्रोवाइड द प्रोडक्ट एट द लोएस्ट पॉसिबल टोटल कॉस्ट। और आपकी कॉस्ट कम होनी चाहिए, टाइम कम लगना चाहिए, और क्वालिटी मस्त होनी चाहिए, टाइम पे करना चाहिए, और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 एम एंड फीचर्स ऑफ GIT प्रोडक्शन, केयरफुली सिलेक्ट द सप्लायर को बहुत ध्यान से सोचो, ध्यान से देखो। रिड्यूस द मटेरियल रिसिप्टेंट टाइम, बहुत एग्जैक्टली टाइम और लीड टाइम कम होना चाहिए। रिड्यूस द सेटअप टाइम कम हो। रिस्पॉन्ड टू द कस्टमर डिमांड फास्टर, जल्दी से उनकी बात सुन लो। अर्जेंसी एंड एलिमिनेट द डिफेक्ट एज क्विकली एज पॉसिबल, जैसे ही हो वैसे ही अर्जेंटली उनके एलिमिनेट कर देने चाहिए डिफेक्ट। एंड मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, लेबर आइडल टाइम रिड्यूस हो जाता है, और रिटेन द मल्टी स्किल्ड, और लोग मल्टी स्किल्ड रहते हैं। प्री रिक्विजिट, अगर कभी भी आपको GIT लगाना है तो GIT लगाने से पहले दीदी लव GPT आपको याद करना पड़ेगा। डिफेक्ट फ्री मटेरियल होना चाहिए, डिमांड स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लो वेरिएबिलिटी ऑफ गुड्स होना चाहिए। वेंडर जो होता है दीदी DI इज़ डिफेक्ट फ्री मटेरियल होना चाहिए, डिमांड की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लो वेरिएबिलिटी ऑफ गुड्स होना चाहिए। ऐसा ना हो कल ब्लू हम बेच रहे हैं और बोले नहीं हमें तो सिर्फ येलो कलर में चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेंडर बहुत रिलायबल होना चाहिए, सप्लायर बहुत रिलायबल होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना चाहिए। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब पहले से थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करके रखना चाहिए। एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करना चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ GIT on the PwC, product waste and cost. PwC, product company activity to achieve a high product quality with ability to deliver on time, टाइम पे डिलीवर करें, एंड विलिंग टू पे प्रीमियम, और प्रीमियम भी आप दे सकते हो, बट हम टाइम पे आपको चीज़ें देंगे, क्वालिटी बेस्ड देंगे। वेस्ट कॉस्ट, कंटिन्यूअस फोकस ऑन एलिमिनेटिंग द वेस्ट मटेरियल, एसिड्स, एक्सेसिव इन्वेंट्री रिजल्ट इन शार्पन ड्रॉप इन द प्रोडक्शन कॉस्ट को ड्रॉप आउट करना चाहिए। प्रोडक्शन सेटअप वेस्ट को आपने क्या होना चाहिए, शार्पली ड्रॉप आउट करना चाहिए। ओवरहेड कॉस्ट रिड्यूस इन रिक्वायरमेंट ऑफ वेयरहाउस फैसिलिटीज, स्टाफ, इक्विपमेंट, फिक्स्ड एसेट्स, फैसिलिटीज, रेंट एक्सेट्रा शार्पली कट डाउन। और जितने ओवरहेड एक्सपेंसेस है लाइक स्टाफ का हुआ, इक्विपमेंट्स का, ये सब कम होना चाहिए। अगर हम अपने आप सोचें इम्पैक्ट ऑफ GIT PwC पे इफेक्ट करता है, प्रोडक्ट के प्राइस पे, वेस्ट पे, कॉस्ट पे। ओवरहेड की कॉस्ट कम हो जाती है, वेस्ट कम हो जाता है,
प्रोडक्ट की प्राइस हम हाई प्रोडक्ट क्वालिटी की एबिलिटी रखते हैं, डिलीवर करते हैं टाइम पे, कस्टमर इस वजह से हमको प्रीमियम भी देने के लिए तैयार हो जाता है। बैक फ्लशिंग ऑफ JIT, नो डेटा एंट्री विल बी ऑफ फिनिश गुड्स इज़ कम्प्लीटेड। जैसे ही फिनिश गुड्स कंप्लीट हो जाता है हम मल्टीप्लाई करते हैं रिक्वायर्ड FG फिनिश गुड्स एडजस्टेड टू एनी स्क्रैप ऑफ इन्वेंट्री और पेमेंट मेड टू द सप्लायर ऑन मंथली बेसिस। ठीक है, सीरियस प्रॉब्लम विद दी बैक फ्लशिंग, उसकी बैक फ्लशिंग होने से 3 सीरियस प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ स्लिप। क्या चीज़ें स्लिप हो जाती है? अगर मेरे स्क्रैप रिपोर्टिंग ठीक नहीं है, एबनॉर्मल स्क्रैप इनएक्यूरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड हुई तो गलत तरीके से रिकॉर्ड होगा। लॉट ट्रेसिंग मे बी पॉसिबल टू द राइट सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल, मे बी पॉसिबल द राइट सॉफ्टवेयर इज़ नॉट अवेलेबल, लॉट की सही से ट्रेसिंग नहीं हुई। इन्वेंट्री एक्यूरेसी, डिफ़िकल्ट टू मेंटेन द एक्यूरेट बैक फ्लशिंग यूजुअली डन वंस इन अ डे, पूरे दिन में एक ही बार ब्लैक फ्लशिंग होती है। या फिर प्रोडक्ट रिपोर्टिंग, एरर इन द प्रोडक्ट रिपोर्टिंग ड्यू टू द हाई टर्नओवर और लो लेवल ऑफ ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़, अगर प्रोडक्ट की रिपोर्टिंग ढंग से नहीं हो रही है तो आपको दिक्कत हो सकती है, स्लिप हो सकते हैं आप। स्लिप कैसे हो सकते हैं? स्क्रैप की रिपोर्टिंग ठीक नहीं हुई, लॉट की ट्रेसिंग ठीक नहीं हुई, इन्वेंट्री एक्यूरेट नहीं पता चली, या प्रोडक्शन रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही है। तो किस किस चीज़ से हो सकता है स्लिप हो सकते हैं आप? किस चीज़ों से? स्क्रैप की रिपोर्टिंग ठीक नहीं है, लॉट ट्रेसिंग ठीक नहीं है, इन्वेंट्री एक्यूरेसी ठीक नहीं है, या प्रोडक्शन रिपोर्टिंग ठीक नहीं है। ऑल्सो GI गो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, क्रिएट इशू। क्या इशू क्रिएट होता है? इनएक्यूरेसी इन्फॉर्मेशन लीड टू इनएक्यूरेट रिजल्ट। गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब होता है जैसा अंदर डालोगे वैसा बाहर निकलेगा, इस वजह से यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। होल्डिंग आउट, ऑलवेज ऑन एनी इन्वेंट्री, जब भी आप एवरेज इन्वेंट्री मतलब होल्डिंग कॉस्ट निकालोगे तब हमेशा किस पे निकालोगे? एवरेज इन्वेंट्री पे निकालोगे। सेविंग एंड कॉस्ट ड्यू टू द JIT की वजह से कुछ चीज़ों की सेविंग होगी कॉस्ट में। क्या? रिड्यूस द होल्डिंग कॉस्ट, वेयर हाउस कॉस्ट, ये सारी चीज़ जो हमने ओवर हेड कॉस्ट पड़ी थी उसी तरीके का यहाँ होल्डिंग वेयर हाउस कॉस्ट, रिड्यूस इन इंश्योरेंस कॉस्ट, रिड्यूस इन कैरिंग कॉस्ट, दैट इज़ मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ब्लॉकेज इन इन्वेंट्री, WIP का ब्लॉकेज रोक दिया जाएगा। कॉस्ट किस किस चीज़ों का लगता है? एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफ सप्लायर को ज़्यादा पेमेंट देना पड़ता है, कभी कभी ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं तो ओवर टाइम ऑर्डर कॉस्ट, बार बार लेके आना, स्टॉक आउट नहीं बना पाए तब, कंट्रीब्यूशन लॉस ड्यू टू द स्टॉक आउट होने वजह से भी कुछ कंट्रीब्यूशन लॉस हो सकता है। होल्डिंग इंश्योरेंस कैरिंग कॉस्ट इज़ टू बी कैलकुलेटेड ऑन एवरेज इन्वेंट्री, हमेशा इसको एवरेज इन्वेंट्री पे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज इन्वेंट्री JIT में अगर हम देखेंगे तो JIT परचेज में जो ऑर्डर साइज़ है EOQ, इक्वलाइज ओवर ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 एंड प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जब भी आपको निकालनी होती है उसको डिवाइडेड बाय 2 करके JIT परचेज निकाला जाता है। 2AO/C, एनुअल कंजम्पशन रॉ मटेरियल का कितना हो रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर पे कितनी लगती है और कैरिंग कॉस्ट पर NM की पर यूनिट में कितनी लगेगी, ये हम देखते हैं। इंक्रीमेंटल और एक्स्ट्रा ओवर time cost in case of JIT production. If the labor is to be paid for a minimum contract hours, the concerned overtime wages is used plus premium. Other cases consider overtime premium. जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये चीज़ का काम आता है। अगर हम लेबर को इज़ टू बी यूज़ मिनिमम कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स, अगर खाली मिनिमम कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ओवर टाइम वेजेस को हम कंसिडर करेंगे प्लस प्रीमियम। अगर अदर केस है तो कंसिडर ओनली ओवर टाइम प्रीमियम। ठीक है, ये चीज़ को हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। JIT प्रोडक्शन क्वेश्चन इज़ टू बी सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मेथड, टोटल कॉस्ट अंडर द करेंट system and total cost under the purchase. JIT production question is to be solved on the basis of incremental method, that is extra cost due to the JIT production और saving due to the JIT production, saving कितनी हुई और extra cost कितनी लगी। ये हम सिर्फ अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं। अब हम इसके साथ साथ क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस भी JIT के करा दूँगी। JIT production questions is to be solved on the basis of incremental method, और यहाँ पे मैंने purchase questions are to be solved on the basis of total method।
ठीक है। वेयर द कंपनी शुड शिफ्ट द JIT ऑन बेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी कैलकुलेट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रोडक्शन साइकिल एफिशिएंसी अंडर द बोथ ट्रेडिशनल एंड JIT सिस्टम। जितना वैल्यू एडेड टाइम है टोटल साइकिल का टाइम है इंटू 100 करते हैं। वैल्यू एडेड टाइम जो होता है और प्रोसेसिंग टाइम दोनों को ऐड करके हम इसमें लिखते हैं। नॉन वैल्यू एडेड टाइम में इंस्पेक्शन टाइम, स्टोरेज टाइम, वेटिंग टाइम, मूविंग टाइम, ये सारी चीज़ें आती हैं। इफ़ द एफिशिएंसी इंक्रीज JIT देन शिफ्ट टू JIT सिस्टम। अगर एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर रही है। तक टाइम एक एवरेज नेट टाइम अवेलेबल टू प्रोड्यूस दैट यूनिट। अगर मेरे पास अवेलेबल टाइम है और टोटल क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस जितनी हमें क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, तो टोटल टाइम अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन, उसका डाउन टाइम, शट डाउन सबको माइनस कर देते हैं। मेन फीचर्स ऑफ JIT, वाई द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JIT इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सक्सेस टू द कंपनी को क्यों वो सक्सेस दे रही है। दैट इज़ अपॉर्चुनिटी टू कस्टमाइज़, हम उसको कस्टमाइज़ करके एज़ पर कस्टमर की नीड को दे सकते हैं। कस्टमर मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाती है। मिनिमम डिफेक्ट होता है, रीवर्क हमें नहीं करना पड़ता, स्क्रैप कम हो जाता है। मल्टी एटीट्यूड के लेबर्स होते हैं जो कि मल्टीटास्किंग कर पाते हैं। रिड्यूस हो जाता है लीड टाइम, रिसीविंग टाइम, रिड्यूस हो जाता है सेटअप टाइम, और रिड्यूस हो जाता है नंबर ऑफ सप्लायर्स, मूवमेंट टुवर्ड्स द सिंगल सोर्सिंग। और बार बार इधर उधर जाने की जगह वो क्या होता है, हमारी सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। हमारा जो कम वैल्यू पे देने का मतलब हमारा जो एक्स्ट्रा इधर उधर घूमने की जगह होती है वो भी कम हो जाती है। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस करें।